दोस्तों नमस्कार। मैं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा, जिला जलगांव। दोस्तों हम आज हिंदी सामान्य SY BA का सब्जेक्ट है, जिसको हिंदी जनरल भी कहा जाता है। जो पाठ्यक्रम में इसमें जो पाठ्यक्रम हमें लगाया गया है उसमें एक जीवनी का अंश है पांडेय बेचैन शर्मा उग्र जी की, और वो जीवनी का अंश का नाम है धरती और धान। धरती और धान, धरती ये मातृत्व का रूप है, माँ का रूप है, अर्थात आई का रूप है, क्योंकि आई शब्द आगे चलकर आने वाला है इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें। तो ये मातृत्व का रूप है, और धरती है तो धान है, क्योंकि धरती में अगर किसी भी बीज को हम काट देते हैं, उसमें बो देते हैं, तो उसमें से अंकुरन निकलता है, और अंकुर निकलकर वो अपने आप फसल के रूप में ऊपर आ जाता है। ठीक बात धान की ऐसे ही होती है। धरती में जो भी हम उसमें डालते हैं तो वह किसी न किसी रूप में ऊपर आता है, अर्थात धरती उपजाऊ होती है, मातृत्व का रूप भी उपजाऊ होता है। ठीक प्रतीकात्मक अर्थ में अपने माता पिता को लेकर इस जीवनी के अंश में उग्र जी ने अपने माता पिता को धरती और धान के रूप में रखा हुआ है। धरती और धान इस जीवनी के अंश के हम आगे चलकर वो जो चर्चा है मैं आरंभ करना चाहता हूँ। उसमें ये बात है कि उसके बचपन के से लेकर प्रौढ़ तक जितने भी खट्टे मीठे अनुभव लेखक को अपनी माँ और अपने पिता से आए हुए हैं, उन खट्टे मीठे अनुभवों को उसमें व्यक्त किया गया है। किस प्रकार व्यक्त किया गया है, तो पिता किस प्रकार के थे और माँ किस प्रकार की थी, उसके स्वभाव, उसके विशेषताएं किस प्रकार के थे, और उनमें कौन कौन से कौशल्य थे, वो कितने निपुण थी, ये सभी बातें उसमें दी गई है। खासकर हम पिताजी की ओर आते हैं। पांडेय बेचैन शर्मा उग्र जी, उसके पिताजी का नाम है बैजनाथ पांडे, उनके पिताजी का नाम है सुदर्शन पांडे। सुदर्शन पांडे गुजर चुके हैं। इतना ही नहीं, उग्र जी के पिताजी भी गुजर चुके हैं, जो बैजनाथ पांडे नाम से जाने जाते हैं। और वे किस प्रकार के थे, तो वो जीवनी में लिखते हैं, उसमें लिख रहे हैं वो किस प्रकार के थे। वो इस प्रकार के थे कि मेरे पिताजी बड़े सीधे साधे आदमी थे, संस्कृत भाषा में निपुण थे, भगवत गीता में उनका बहुत अच्छे प्रकार का ज्ञान था, वह भगवत गीता से बहुत प्रेम और लगाव करते थे। शैव थे लेकिन वैष्णव संस्कार उसके ऊपर थे। इन्हें किस प्रकार के थे उनके पिताजी, उनकी विशेषताएं, उनके स्वभाव की विशेषताएं किस प्रकार की थी, उसका वर्णन खासकर इसमें वो कर रहे हैं। ये सब बातें वे कहते हैं, और आगे चलकर कहते हैं कि ये हमारे गांव में चुनार, अर्थात उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में तहसील है चुनार नाम का, उस गांव में वह वेतन के ऊपर एक राम मंदिर में पूजा पाठ करते थे, अर्थात पुजारी का काम करते थे वैतनिक के रूप में। तो उनको जो भी तनख्वाह उससे मिलती थी, जो वेतन उससे मिलता था, उससे उनका घर का गुजारा चलता था। घर किस प्रकार का था, घर परिवार किस प्रकार का था, घर परिवार में एक माँ थी, 12 बच्चे थे, यानी दर्जन भर बच्चे थे। इतना ही नहीं, दर्जन भर बच्चों को खाने के लिए बहुत लगता था। इसी के कारण हमेशा खाने की फिक्र को लेकर चिंता उसको पिताजी को रहती थी। पिताजी ने कभी रुपयों का संचय नहीं किया, और संचय न करने के कारण से अनबैलेंस थे वह, और संचय न करने के कारण से खाने की दिक्कत घर में हमेशा बनी रहती थी, और तो और उसमें गरीबी निहायत थी। बात आगे चलकर ये होती है कि पिताजी की घटना का एक अनुभव हमें वो सुनाते हैं। वो कहते हैं कि पिताजी जिस राज पुरोहित के रूप में जिस घर में काम करते थे, एक बहुत बड़ा जमींदार था, वो जमींदार गुजर जाते थे, और गुजरने के बाद उसके 2 बेटे होते हैं, और उन 2 बेटों में अदालती कार्रवाई चलती है, और अदालती कार्रवाई दोनों बेटों के कारण चलने के कारण उसमें झगड़ा और संघर्ष चलता है। मुकदमा अदालत में जाता है, और अदालत में गवाह के रूप में उग्र जी के पिताजी को पेश किया जाता है। और उग्र जी के पिताजी का स्वभाव ऐसा था, बिल्कुल सच्चा और ईमानदार आदमी था। जमींदार के बड़े बेटे के रूप उसका जो बड़ा बेटा था, उसमें उसके पक्ष में उन्होंने वहां पर गवाह देनी थी, अर्थात छोटे बेटे के विरुद्ध गवाह देना था। जब वे कोर्ट में हाजिर होते हैं और कोर्ट में कह देते हैं, कोर्ट में सीधा सीधा कहते हैं कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो सच बोलूंगा और ईमानदारी से बोलूंगा,
और वे सच बोल देते हैं। बड़ा बेटा वह मुकदमा हार जाता है और छोटा जीत जाता है। इसके कारण वह जमींदार के घर में जो कुछ उनको मिलता था वो नहीं मिलता और सब बंद हो जाता है और वे घर पर ही रहने लग जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती है और वह क्षय रोग के बीमार हो जाते हैं और एक दिन वह चल बसते हैं। वो चले के जाने के बाद घर में और भी परिस्थिति बिगड़ जाती है और स्थिति बिगड़ने के कारण घर में 2-2, 3-3 दिन के फाके पड़ने लग जाते हैं। फिर बात आगे जूनी का अंश में उग्र जी आगे उसको बढ़ाते हैं और माँ ने किस प्रकार घर को संभाला हुआ है और उसके बड़े भाई ने घर को किस प्रकार सहायता की हुई है उसका वर्णन उसमें करते हैं। बड़ा भाई जो है वह रामलीला में काम करता है। रामलीला में काम करते करते अपनी बीवी जो होते हैं उसको लेकर वह उत्तर प्रदेश चला जाता है। पूरी घर का बोझ उसके माँ के ऊपर आ जाता है। माँ का स्वभाव किस प्रकार का है? माँ बड़ी क्रोधी है, बड़ी उग्र स्वभाव की है और बड़ी ही क्रोधी और उग्र स्वभाव के होने के कारण साथ साथ में वो भोली भी है। और यही उग्रता, यही क्रोध वह पांडे बेचैन शर्मा उग्र के स्वभाव में आ गया, इसीलिए वो भी उग्र हो गए और अर्थात उनका उपनाम उग्र हो गया। ये जूनी के अंश में स्वयं उग्र जी ने लिखा हुआ है। फिर बात ऐसी होती है, ये जूनी का अंश आगे बढ़ता है और माँ के स्वभाव के बारे में कहता है। एक बात ऐसी बात हो जाती है, वो माँ उग्र जी की ओर बहुत बिगड़ जाती है। वो बिगड़ती इसलिए है क्योंकि उग्र जी चाची से बहुत प्रेम करते हैं और चाची को एक बेटी होती है, बेटा नहीं होता और चाची भी उनके ऊपर बहुत प्रेम करती है। लेकिन चाची और उग्र जी की माँ के बीच बहुत सारा संघर्ष होता है, बहुत सारा झगड़ा होता है। वो कहती है कि उसके घर मत जा, लेकिन वो चाची के घर जाना छोड़ता नहीं। इसी कारण से शाम के समय में उसकी माँ उसको बहुत पीटती है और पीटते वक्त तो चाची को बुलाती है और चाची को दिखाती है कि आपके कारण इसकी पिटाई हो रही है। ये क्रोध की बात जो है वो उसको समझाती है और फिर जूनी का अंश आगे बढ़ता है। आगे चलकर वो 16 वर्ष का होता है और 16 वर्ष का होने के बावजूद भी माँ के हाथों से मार खाना नहीं छूटा। दोस्तों, उसकी माँ किस प्रकार की है। फिर आगे चलकर बात ऐसी होती है कि उग्र जी इसमें साहित्य की ओर आ जाते हैं और कथा कहानियां लेखन करने की शुरुआत कर देते हैं। वो बहुत अच्छे प्रकार की कहानियां लेखन करते हैं, बहुत अच्छे प्रकार के निबंध लेखन करते हैं, बहुत अच्छे प्रकार के पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख वो छपाते हैं। इतना ही नहीं, आज इस पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया आगे चलकर और एक अच्छे प्रकार साहित्यकार के रूप में उनका उदय हुआ। दोस्तों, इतनी विपरीत परिस्थिति होकर भी, इतनी दरिद्रता होकर भी, इतनी दयनीय अवस्था होकर भी, घर की इस प्रकार की हालत होकर भी, फिर भी एक आध बच्चा अच्छे प्रकार से साहित्यिक किस प्रकार बन जाता है और उपजाऊ धरती में से धान किस प्रकार उपजता है, अर्थात उसके फसल के रूप में वो किस प्रकार उसके फल के रूप में किस प्रकार बाहर आता है, वो प्रतीकात्मक रूप में अपनी माँ और अपने पिता को सामने रखकर धरती और धान जीवनी का अंश हमारे सामने उग्र जी रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।